हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपनी नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको संख्या रेखा अगर आपको पता है, जो कि आपने पिछली क्लास में क्लास 8th में आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो संख्या रेखा क्या होती है? देखो, ये हमने संख्याओं को निरूपित करने के लिए हमने एक लाइन मानी थी जिस पे हम संख्याओं को निरूपित कर देते थे। ठीक है, जैसे कि आप इस पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी संख्या रेखा है जिसमें बीच में हमने जीरो लिया है। इसके दाईं साइड में हम बढ़ती हुई संख्या में धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और इसके लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। अब देखिए, हमने इसमें एक खासियत होती है कि जब हम इसमें बाईं तरफ से दाईं ओर यानी कि इस तरफ जाते हैं तो हमारी संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे 1 2 है ना, इधर से ये तो 2 है, ये 1 से बड़ी है, 3 2 से बड़ी है, 4 3 से बड़ी है। इसी तरीके से देखिए, -1 -2 से बड़ी है, -3 -4 से बड़ी है। ठीक है, और 0 -1 से बड़ी है। ये इधर हम जाते हैं तो ये हमारी जो है क्या नाम है, संख्याएँ बढ़ती हैं। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी संख्या। जैसे आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा पे आप 3 को निरूपित कीजिए, तो आप इसको कैसे निरूपित करते थे? आप 0 से यहाँ से चलना शुरू करते थे। अब क्योंकि ये प्लस का है तो हम प्लस साइड में जाते थे। कहाँ तक जाते थे? 3 पॉइंट तक। तो देखिए 1 2 3 पॉइंट तक आ गए हम, तो यहाँ से चल के यहाँ पर आ गए। तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये हम 3 पॉइंट पहुँच गए। अब ये हमारा 3 यहाँ पर हमने चल लिया है। अब सपोज करिए ये तो 3 था, ये हमारा एक पूरी मतलब इसके बटे में कोई संख्या नहीं थी यहाँ पे। अब मान लीजिए कि बटे में 1 होता है, ठीक है, या बटे में 3 होता है। इस तरीके से आपने मान लिया कि ये 3/3 लिखा हुआ है, या फिर हम मान लें 2/3 लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, जो हमारी संख्या रेखा होती थी उस संख्या रेखा को हम उसके बटे में जितना भी लिखा हुआ होता था उससे भाग कर देते थे। देखिए, जैसे 1 में हमने यहाँ पे 3 से भाग कर दिया, 2 में 3 से, 3 में 3 से, यानी कि हर एक संख्या में हमने इसके बटे वाली संख्या से भाग कर देते थे। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं? देखो, 0 1/3 2/3 3/3 और ये 3/3 क्या हो गया? ये हो गया 1। इसको हम लिख सकते हैं 1। यानी कि अब देखिए 0 से 1 था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया? 0 से 1 के बीच में ये 2 संख्या एक्स्ट्रा हैं जो आ गई हैं, है ना। ये हो गई हमारी इससे छोटी संख्याएं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम बाईं तरफ से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा ये 1/3 और 1/3 से बड़ा 2/3 और 2/3 से बड़ा 1, यानी कि 3/3। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमने ये जो संख्याएँ लिखी हैं, ये हमने यहाँ पर धनात्मक संख्या लिख दी, ये 0 लिख दिया, ये ऋणात्मक संख्या लिख दी। ये इनको हमने एक स्पेशल मतलब प्रकार में इसके हमने कई प्रकार बनाए हैं। वो प्रकार क्या हैं? हमें इसमें नंबर सिस्टम में इस पूरी संख्या पद्धति में हमें वही प्रकार पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो पढ़ने हैं। तो देखिए वो प्रकार हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्या, है ना। संख्याओं के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो देखिए, जो हमारी संख्या रेखा थी, संख्या रेखा पे 0 को छोड़ के अगर हम दाईं तरफ जाते हैं, यानी कि इस संख्या रेखा में 1 2 3 4 से लेकर के दाईं तरफ जाते हैं, तो हमारी जो संख्याएं होंगी, जैसे मान लो कि हम यहाँ से एक चलते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। इसको हम क्या कैपिटल N से निरूपित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 और इस तरीके से बहुत आगे तक। मान लो यहाँ पे 216 आ गया, तो इससे भी आगे हम जा सकते हैं। इस तरीके से मान लो 300 आ गया, इसके बाद में हम और आगे जा सकते हैं, 400 आ गया, है ना। मान लो 1000 तक जा सकते हैं और 1000 से भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। देखिए, ये हर एक संख्या पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए, पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या ही होती है, बस इसमें हम क्या कर देते हैं? 0 को और जोड़ देते हैं। इसमें क्या आ जाता है? 0 भी शामिल हो जाता है, यानी कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। इसमें हम 0 को भी ऐड कर देते हैं। अगर 0 भी हमारा प्राकृतिक संख्याओं के साथ में लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। W से इसको निरूपित करते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या।
अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के बारे में। देखिए संख्या रेखा पे हमने ये सारी की सारी संख्या लिख ली, ये जीरो भी लिख लिया, अब ये बची हमारी। अब हमने ये लिख लिया और ये बची। अगर हम इनको भी इसी के साथ में लिख दें, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्याएं जो कि हमें लिख रही हैं, जैसे -4, -3, -2 और इससे पहले भी, इससे इधर भी होंगी -5, -6, है ना। इन सभी को अगर हम लिख दें तो वो क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या या पूर्णांक। देखिए प्राकृतिक संख्या तो हो ही गई, प्राकृतिक संख्या में अगर हमने जीरो जोड़ दिया तो वो पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या तो ये है ही, यानी कि जो पूर्णांक होंगे, पूर्णांकों में ये पूर्ण संख्या तो है ही, इसके साथ में ये ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक प्लस पूर्ण संख्या, है ना। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, ये देखिए -1, -2, -3, है ना। और इस तरीके से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये सब तो हो ही गए हमारे ऋणात्मक वाले। इसके साथ में पूर्ण संख्या यानी कि जीरो होगा प्लस क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होंगी, ठीक है ना। ये हमारा होगा पूर्णांक। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इन पूर्णांकों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें करके बताया है 0 और 3/3, यानी कि 1 के बीच में 1/3 है और 2/3 है ना। ये तो हो गया हमारा। इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी बीच में बहुत सी संख्याएं मिलेंगी हमें, बहुत सी। जैसे कि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसके बीच में हमें मिल जाएगा 2/3, 3/3, इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, 2/6 मिल जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी हमें जो इनके बीच में होंगी। तो ये जो बीच वाली संख्याओं के साथ में, यानी कि ये तो हैं ही बीच वाली संख्याएं, और ये सब संख्याएं क्या हो जाती हैं हमारी परिमेय संख्या, यानी कि जो वो संख्या जिनको हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर एक खास बात होती है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। जैसे कि आप देखिए 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, -6/7 हो गया, है ना। और मान लो 580/600 या 549, इस तरीके से हमने लिख दिया, ये माइनस का ले लिया हमने। तो ये सारी की सारी संख्या जो हमने बटे के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जिस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएँ वे संख्याएँ हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जिस तरीके से ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है √2, √3, √5, जो पाई की वैल्यू होती है ये और ये, है ना। अब देखिए रूट में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि रूट में इसका जो हम अंदर संख्या लिख रहे हैं वो कभी भी उसका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अब मान लो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया √4, तो देखिए ये तो किसके बराबर होता है, सिंपली 2 के बराबर। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, रूट में सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पे इसका तो रूट आ गया, ठीक है ना। तो जिसका पूरा रूट नहीं आए, वो संख्या अगर रूट में लिखी हुई है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और देखो पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। और देखो वैसी दशमलव की संख्याएँ जो कि दशमलव के बाद में जो इसके अंक होते हैं वो अशांत होते हैं। अशांत होने के साथ में मैं लिख देता हूँ अशांत तथा अनावृति, ये गलत लिख दिया मैंने, अनावर्ती, ठीक है। यानी कि जो दशमलव के बाद में कभी भी शांत ना हो, यानी कि जो हम उसमें भाग देते जाएं कभी भी वो ख़त्म ना हो, और साथ में जो इसके अंक होंगे वो आवृत्ति नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 आ गया तो आगे भी 10 आए, आगे भी 10 आए, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 110 आ रहा है, यहाँ पे 1110 आ रहा है, यहाँ पे 11110 आ रहा है, तो ये अनावृत्ति हो गई, यहाँ पे आवृत्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएँ, जगह अपरिमेय संख्याएँ। तो देखिए दोस्तों, ये अपरिमेय संख्याओं की खोज ये किसने बताया था, ये इनकी खोज किसने करी थी, तो वो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे हमारे पाइथागोरस सर।
है ना। इनकी प्रमेय भी आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ये इन्होंने अपरिमेय संख्याओं का जो कंसेप्ट है उसकी जो संकल्पना है वो दी थी इन्होंने। अब देखिए, अब दोस्तों हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, अगर हम इन सभी संख्याओं को मिलाकर लिख दें तो हमारी सभी, तो वो संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी। इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये संख्या रेखा पढ़ी थी। संख्या रेखा पे हमने जो इससे जीरो से इधर वाले दाईं तरफ वाले जो हमारे अंक थे, ये 1 2 3 4 5, ये सभी क्या थे? ये हमारे प्राकृतिक संख्या थे जिसको हम एन बना रहे थे, ठीक है। अब इससे बड़ी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? पूर्ण संख्या, जिसको हम डब्लू होल नंबर बोल रहे थे। उसमें क्या था? हमने ये सभी अंक तो थे ही, उसमें साथ में हमने जीरो भी ऐड किया था। अब इससे बड़ा हमने क्या पढ़ा था? जेड। हमने जेड पढ़ा था, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें ये पूर्णांक भी थे, है ना। ये सब थे इसमें, माइनस के, प्लस के, जीरो सब थे। तो देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डब्लू एन से बड़ा है और जेड डब्लू से बड़ा है, क्योंकि जेड में डब्लू भी आ गया और एन भी आ गया। क्योंकि देखो, जेड में ये डब्लू तो यहाँ तक है ये वाला, लेकिन जेड में ये पूरा आ रहा है, तो जेड में डब्लू भी आ गया और देखो एन यहाँ से यहाँ तक है, तो एन तो वैसे भी आ ही रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। अब जेड से बड़ा हमने क्या पढ़ा था? क्यू। क्यू क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो कि मैं गलत लिख रहा हूँ, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें उसे हम। ये हमारा होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए, ये इन सबसे बड़ा होगा। कैसे? देखिए, क्योंकि एक लिखा हुआ हमारा, एक क्या है? हमारा एन है। एन मतलब प्राकृतिक संख्या, और वो प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और वो पूर्णांक भी है। ये तीनों है। तो अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे? अगर हम इसको 1/1 के रूप में नहीं लिख सकते क्या? देखो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, तो इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या इन सब से बड़ा होता है। सबसे छोटा n, इससे बड़ा w, w से बड़ा z, और z से बड़ा q। अब ये जो हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसको पाइथागोरस सर ने खोजा था, ये क्या होता है? देखो, ये मैंने बताया था, रूट वाली जितनी संख्याएं और अशांत, है ना, दशमलव के बाद में जो अशांत हो जाते हैं और अनावृत्ति वाली संख्या होती हैं, वो सभी की सभी क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, √2 की वैल्यू यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएगी। √2 की वैल्यू हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसमें कि √2 कहाँ पे होगा, लेकिन √2 की वैल्यू लगभग इसके बीच में आएगी। तो ये देखिए, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यानी कि ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं सबको अगर हम एक साथ में लिख लें, तो वो जो हमारा समुच्चय बनेगा, जिसको हम आर कह रहे हैं, वो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, यानी कि ग्रुप, यानी कि समूह जिसको हम बोल रहे हैं ना, तो वो वास्तविक संख्याएं होंगी। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इन सभी पे। अब देखिए, क्योंकि हम ये जो हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे हम क्या कर रहे हैं? इन सभी को निरूपित कर रहे हैं। ये n हमने यहाँ पे निरूपित करा, ये n हो गया, ये w हो गया, ये z हो गया। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। हम इस पे r को भी निरूपित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को। कैसे? देखो, क्योंकि हमें परिमेय संख्या लिखनी है, तो देखो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 2/2 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसी तरीके से हम सारी की सारी p/q वाली को निरूपित कर सकते हैं। साथ में अपरिमेय संख्याओं को भी देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 0.1 यहाँ पे होगा, सॉरी √2 यहाँ पे होगा, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को भी इस पर लिख रहे हैं हम, और परिमेय संख्याओं को भी लिख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी लाइन है, इस पर हम क्या बोलते हैं? सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, इसलिए हम इसको वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इसमें इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे वाली वीडियो में इससे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।